नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्लॉग में। आज हम गरुड़ पुराण के माध्यम से, ये गरुड़ पुराण है मेरे पास में, तो इसके माध्यम से योनि के बारे में चर्चा करेंगे हम। कौन सी योनि किस कर्म से मिलती है। तो गरुड़ जी कृष्ण भगवान से कहते हैं, तो कृष्ण भगवान उनको गरुड़ जी के लिए योनियों के बारे में संवाद करते हैं। तो ये मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आपको सुनते जाओ। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे गरुड़, नरक में आए हुए प्राणी जिन पापों से जिन योनियों में जाते हैं, उन पाप के जैसे चिन्ह होते हैं ना, वो तुम्हें बताता हूं कि ब्रह्म हत्या करने वाला क्षय रोगी टीबी, ब्रह्म हत्या करता है ना भाई, उसको टीबी की बीमारी बनती है। और गौ हत्या करने वाला कोबरा बनता है। कन्या की हत्या करने वाला कोड़ी बनता है। और इनको चांडाल की योनि मिलती है। स्त्री का घात करने वाला या गर्भपात करने वाला भिल रोगी बनता है, भिल रोगी। अयोग गमन करने से नपुंसक बनता है। और गुरु पत्नी सेवन से शराब खराब शरीर वाला बनता है। मांस खाने वाला लाल अंग और मदिरा सेवन करने वाले के दांत काले पड़ते हैं। जिह्वा के स्वाद से अभ्यक्ष को भक्ष करने वाला ब्राह्मण जलोदरी, और जो दूसरे को दिए बिना मिठाई खाता है, उसके गले में कंठ रोग हो जाता है। कंठ रोग हो जाता है। अवमान में भरकर गुरु का अपमान करने वाले को मृगी, मृगी की जो बीमारी होती है, वो गुरु का अपमान करने से उस व्यक्ति के बनती है मृगी। वेद शास्त्र की निंदा करने वाले को पांडु रोगी होता है। और झूठी गवाही जो देता है ना, वो कहीं पे वो गूंगा बनता है। दोस्तों, इसमें गूंगा बताया, झूठी गवाही देने वाले को, जैसे कहीं सच नहीं बोलता है, झूठ बोलता है, गवाही। और पंक्ति तोड़ने वाला काना बनता है। जैसे लाइन तोड़ दे, किसी में कहीं लाइन लग रही है किसी कारणवश, तो वहां लाइन तोड़ने वाले को काना बनता है। और विवाह में, शादी विवाह में विघ्न पैदा करने वाले का होठ कटा होता है। और पुस्तकों की चोरी करने वाले को जमानत बनता है। गौ और ब्राह्मण को लात मारने वाला लंगड़ा और पंगु बनता है। और झूठ बोलने वाले का कंठ खराब हो जाता है। कंठ जो गर्व है ना, गर्व है, इसको गर्व करें, तो ये झूठ बोलने वाले का ये खराब हो जाता है, अच्छे ढंग से उसका कंठ नहीं। और झूठी बात सुनने वाले गूंगा होता है। जहर देने वाला मूर्ख और पागल होता है। कोई व्यक्ति किसी को जहर दे देता है धोखे धड़ाके से, तो वो पागल हो जाएगा। और ये आप मूर्ख दो बात बताएंगे इसमें। आग लगाने वाला खल्लावटी होता है। और मांस बेचने वाले दुर्गामी होते हैं। मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों की चोरी करने वाला नीच जाति में उत्पन्न होता है। स्वर्ण की चोरी करने वाले के नाखून अच्छे नहीं होते हैं। धातु मात्र को हरने वाला गरीब रहता है। धातुओं की हरने वाला जो धातु हर लेता है वो गरीब रहता है। अन्न की चोरी करने वाला चूहा बनता है। जैसे गेहूं, जौ, चना, बाजरा, वो मूसो बने, मूसो अनाज की चोरी करवाई आपने। और धान की चोरी करने वाला सलभ, जल की चोरी करने वाला चामक, और विष की चोरी करने वाला बीछू। जहर की चोरी करने वाले को बीछू की योनि मिलती है। साग पत्र चोरी करने वाला, सुगंधित वस्तु को हरने वाला छचुंदर, जिसको चकचुंदर कहते हैं। कोई वस्तु है सुगंधित जिसमें खुशबू आती हो, जैसे कि सेंट, ये सेंट वस्तु में तो नहीं चाहता क्या है, जैसे सेंट कोई वस्तु ये मानो, तो सेंट की चोरी, जैसे कुछ वस्तु में जो सुगंध आती हो उसमें से, उसको छकूं। शहद चुराने वाले को डांस, जिसको मच्छर होते हैं ना, मच्छर जैसे डांस होते हैं, तो किसी ने शहद चुरा लिया, चोरी कर ली शहद की, तो वो डांस बनते हैं। और मांस वाले को गिद्ध, किसी ने मांस की चोरी कर ली तो वो गिद्ध को यूं नहीं मिलेगी। मांस चोरी करने वाले को चोरी कर भैया मांस की। और लवण चुराने वाले को चींटी और पिपल का होते हैं। तांबूल, फल और फूल, तांबूल कहते हैं पान लगावे ना मुंह में, खाम में जब। फल और फूल आदि की चोरी करने वाले को वन में बंदर बनता है। जो बंदर होते हैं ना, डोले हैं पेड़न में। और जूता, घास, कपास को चुराने वाला भेड़िया बनता है। जूता, जैसे चप्पल दुकान चोरी कर ले जाए, घास डोर मैदान पर जैसे घास की चोरी कर ले कोई, और कपास को वो भेड़िया बनता है।
और जो पूर्व कर्मों से आजीवन चलाता है, मार्ग में यात्रियों को लूटता हुआ, आँख खोट का व्यसन करता हुआ कसाई का बकरा बनता है। यात्रियों को लूटते हैं लुटेरे, वे बकरा बनते हैं कसाई के। और जहर पीकर मरने वाला पहाड़ पर काला नाग बनता है। जो कोई जहर से मर जाए ना आप किसी भी तरह, तो वो काला नाग बनेगा पहाड़ का। जिसका स्वभाव अर्मजित है और निर्जन जंगल में हाथी बनता है। और बलि विष्णु देव को न करने वाला, सब कुछ खा लेने वाला द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन करने वाले को निर्जन वन में बाघ बनते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करते हैं, संध्या उपासन नहीं करते हैं, अंत स्वरूप दूषित ब्राह्मण स्वरूप साधु की तरह होता है, वह ब्राह्मण बुगला बनता है। यानी गायत्री मंत्र का जो जाप नहीं करते हैं, संध्या को श्यांज भाई जो होता है, तो दीपक अगरबत्ती नहीं लगाई किसी भाई ने, ब्राह्मण ने, तो वो बुगला बनेगा। शाम के टाइम अगरबत्ती, पाठ पूजा, आरती जो कुछ बन जाए जो अच्छी बात है, नहीं तो बुगला क्यों नहीं मिलेगी। अयाज का दक्षिण का लोभ में यज्ञ आदि कराने वाले को ब्राह्मण ग्राम शुकर बनते हैं। अनेकों मनुष्य को यजन कराने वाला गधा योनि में जाते हैं। उनको निमंत्रण पाए बिना भोजन की निमंत्रण पाए करने वाले को कोए की योनि मिलती है। बिना नौते कोई जी में चले जाए काऊ भाई, वो कौआ बनता है भाई। ब्राह्मण सुपात्र को विद्या का दान नहीं देते हैं और बैल की योनि में जाते हैं। जो ब्राह्मण सुपात्र को विद्या का दान नहीं देते हैं, वे बैल की योनि में जाते हैं। गुरु की सेवा ना करने वाले दुष्टजन पशु योनि में जाते हैं। जो गुरु की सेवा नहीं करता है ना, गुरु की, वो पशु ढोर योनि मिलेगी, ढोरन में। गुरु को हुकार तुकार और वाद विवाद का ब्राह्मण विजय प्राप्त करने वाले जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस बनते हैं। और जो पहले से ब्राह्मण को वचन दे और बाद में दान नहीं देते, वे श्यार क्यों नहीं मिलती हैं। बहुत से दान बोल तो दें, दान देवे को ब्राह्मणों को, और फिर देना है रह जाए, ये श्यार बनते हैं भाई। श्यार क्यों नहीं बताइए ब्राह्मणों को, कोई ब्राह्मण के दान रैक मजे नहीं, श्यार क्यों नहीं मिलेगी भाइयों। सत्पुरुषों का सत्कार ना करने वाला फुत्कार होता है और जिसके मुंह से अग्नि निकले। मित्र का द्रोही पर्वत पर ग्रंथ होता है। क्रय विक्रय में कपटी उल्लू क्यों नहीं मिलती है। कोई लेन देन को मामलो, कोई खरीद में बेच में कोई अगर कपट चतुराई करा हुआ ना, बेईमानी करा हुआ, उसको उल्लू की योनि मिलेगी। वर्ण आश्रम की निंदा करने वाले वन में कबूतर बनता है। और आशा का छेदन, इसमें से छेदन। और देश विचार कर स्त्री का त्याग करने वाला बहुत समय तक चक्रवाक पक्षी होता है। माता पिता से, गुरु से बहन से देश करने वाला हजारों जन्म पर्यंत घर में मर पाता है। और मैया बाप घर, अपने बहन है अपने घर में जो उनसे देश करता है ना, वो हजारों जन्म पर्यंत वो गर्भ में ही मृत्यु हो जाए उसकी, पेट में। जैसे कोई पशु पक्षी कोई मरे हुए, वो कहीं देखा हुआ कोई जीव जंतु मरे हो जाते हैं, तो वो उन्हीं का कारण है, पिछले जन्मों का ये संयोग है उनके कर्मों से, माँ बाप से और गुरु से और बहन से जो ईर्ष्या करते हैं उनको मरे। सास को गाली देने वाली, नित्य कलह करने वाली स्त्री जलों का होती है। कोई स्त्री रोज में कलह रखे, घर में कलह मचाती रखे, सास को गाली गलौज करे, उसको जलों का की योनि मिलती है। और स्वामी को कटु वचन बोलने वाली जोका होती है। और जो स्त्री पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हुई चमगादड़ी बनकर वृक्ष में लटकती हुई गोधा या दो मुख की सर्पणी होती है। जो अपने गोत्र का घात करे या सगोत्र स्त्री का सेवन करे, वह रीछ तथा शेला का जन्म पाकर फिर रीछ योनि में पैदा होता है। अपने बताइए अब इसमें गोत्र का घात, अपने कोई गोत्री भिया हुआ है, अपने गोत्र में मतलब कोई किसी के साथ में गद्दारी बद्दारी बेईमानी वो नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है, करेगा कोई तो उसको रीछ की और शेला का जन्म मिलेगा। दोस्तों इसमें अपना गोती भाई है कोई, या कोई अपने समाज में, जैसे अपने गोत्र, सबके अलग अलग गोत्र होते, तो अपने गोत्री से अपराध करने वाले को रीछ की योनि मिलती है। सगोत्र की स्त्री के साथ विवाह करने वाला कामुक व्यक्ति मरु प्रदेश में पिशाच होता है।
और कोई गोती भाई की स्त्री के साथ व्यभिचार करता है, कामुक व्यक्ति मरु प्रदेश में वो पिशाच बनता है, वो नहीं पिशाच होता है, और अप्राप्त योजना से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने की इच्छा रखने वाला मनुष्य गिरगिट योनि में जाता है। राज पत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट बनता है। दोस्त की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा बनता है। और काम लंपट घोड़ा होता है। किसी के मरण सोच एकादश तक भोजन करने वाला कुत्ता बनता है। जिसे जाए ना मृत्यु भोज में कुत्ता की योनि मिलती है। मृत्यु भोज में मरने के बाद किसी का मरण सोच बताइए इसमें। देव द्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण में मुर्गे की योनि में जाता है। देव द्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि में जाता है। और जो ब्राह्मण आश्रम द्रव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। वह देव कार्य तथा प्रत कार्य के लिए निंदनीय है। ऐसे घोर पापों से उत्पन्न हुए भयानक नरक में उत्पन्न कर्म क्षय होने से मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाला नरक में दुख पाकर इस लोक में गधा ऊंट भैंस आदि योनि में पैदा होकर, शराब पीने वाला भेड़िया कुत्ता शेर आदि योनि में, और सोने की चोरी करने वाले को कृमि कीट पतंगा होता है। इस तरह से ये 200 योनियों के बारे में इसमें गरुड़ पुराण में लिखा है। आगे चले। दूसरे की पत्नी को चुराने वाला, किसी की धरोहर अपहरण करने वाला, ब्राह्मण को धन हड़पने वाला नरक के भोगों के बाद महाराक्षस की योनि में जाता है। कपट से प्रेम रखकर ब्राह्मण के धन को प्रयोग करने वाला 7 कुल का नाश करने वाला होता है। यानी ब्राह्मणों के 7 कुल का, यानी 7 पीढ़ी ब्राह्मण के साथ में किसी ने कपट से रखकर ब्राह्मण का धन का प्रयोग किया तो 7 कुल का नाश हो। और बलात्कार से या चोरी से ब्राह्मण के धन को प्रयोग करने वाले को कुल का नाश चंद्रमा तारागण के रहने तक होगा। लोहे का चूर्ण तथा पत्थर का चूर्ण विष आदि को प्राणी पचा सकता है, परंतु ब्राह्मण के धन को त्रिलोकी में स्थित कौन पुरुष पचा सकता है? बताया दोस्तों, पत्थर का चूर्ण विष को आदि को पचा सकता है, मगर ब्राह्मण के धन को कोई पचा नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये हमने आपको गरुड़ पुराण के माध्यम से ये इसमें पढ़ के सुनाई है हमने आपको। ये गरुड़ पुराण है। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो योनियों के बारे में तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण रखना।